नमस्ते दोस्तों। इंटरसेक्शन ऑफ टू सिलेंडर्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ वर्टिकल सिलेंडर base diameter 55 mm and axis length 80 mm is horizontally penetrated by another cylinder of base diameter 45 mm and axis length 90 mm such that its axis means axis of horizontal cylinder is parallel to VP and bisect the axis of vertical cylinder. Draw the projection of solids showing curves of intersection. Use first angle method of projection. हमें फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज करनी है, मतलब हमें ये जो इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स है, ये बोथ सॉलिड्स हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करने होंगे। आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वर्टिकल सिलेंडर है, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। डायमेंशन ऑफ वर्टिकल सिलेंडर एंड हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हमें दिए हुए हैं। कंडीशन ऑफ एक्सिस ऐसी है कि एक्सिस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर शुड बी पैरेलल टू वीपी। अगर हम ये रोटेट करके इस तरह देखेंगे तो हमें टॉप व्यू दिखाई देगा। टॉप व्यू में हमें एक्सिस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर वर्टिकल प्लेन को पैरेलल दिख रही है, तो ये कंडीशन सही है। और सेकंड कंडीशन है एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ वर्टिकल प्रिज्म। तो यहाँ जो एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है, ये एक्सिस ने वर्टिकल सिलेंडर की एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करना चाहिए और एक्सिस के मिड पॉइंट पे वो एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर रहनी चाहिए। ऐसी सारी कंडीशंस है। तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो हम सिर्फ वर्टिकल सिलेंडर कंसिडर करेंगे। वर्टिकल सिलेंडर के थ्री व्यूज। पहले तो हम ऐसा बनाएंगे, टॉप व्यू। यहाँ टॉप व्यू बन जाएगा। वर्टिकल प्लेन में यहाँ फ्रंट व्यू बन जाएगा और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में यहाँ साइड व्यू बन जाएगा। तो ऐसे तीन व्यूज पहले हम बना लेंगे। देन ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इसमें पेनिट्रेट अगर किया जाए तो ऐसी सिचुएशन होगी। तो तीन व्यू बनाने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाना है। अगर हम फ्रंट देखेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा, ये सर्कल एंड सर्कल नहीं दिखाई देगा। टॉप व्यू में भी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए हमें साइड व्यू से शुरुआत करनी होगी। तो हमने यहाँ जो साइड व्यू ऑफ वर्टिकल सिलेंडर जो बनाया है, इसमें से हमें शुरू करनी होगी। तो यहाँ सर्कल बना के इसके आगे हम तीन व्यूज बनाएंगे। तो साइड व्यू में व्यूज कुछ इस तरह दिखाई देंगे। टॉप व्यू में बोथ द इंटरसेक्शन कुछ इस तरह दिखाई देंगे। टॉप व्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल जो है टॉप व्यू ऑफ वर्टिकल सिलेंडर, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। सर्कल के बाहर जितना भी पोर्शन है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का, वो हमें दिखाई देगा। सिलेंडर के अंदर का पोर्शन दिखाई नहीं देता, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें डॉटेड लाइन बनानी होगी। ये हो गया टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू कुछ इस तरह दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में जितना कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन हमें बनाना होगा। लेकिन जो पोर्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब यहाँ से ये वर्टिकल सिलेंडर का पोर्शन, यहाँ से ये वर्टिकल पोर्शन ऑफ सिलेंडर, यहाँ से ये पोर्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ सिलेंडर, ये बिल्कुल है वैसे ही रहने वाले हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। इसलिए ये जो प्लस जैसा साइन दिख रहा है, इतना तो हम पहले ही बना लेंगे। ये कर्व कैसे बनेगा ये हम एक्चुअल प्रॉब्लम में देखेंगे। ये हमारे सिर्फ समझने के लिए था, एक्चुअल प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे। सबसे पहले सिलेंडर के तीन व्यूज बना लीजिए। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। नाम दीजिए ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश डी डबल डैश। अगर सिलेंडर के तीन व्यूज कैसे बनाते, कौन सा व्यू कौन से प्लेन में आएगा, ये अगर आपको सही पता नहीं होगा तो आप वीडियो नंबर 120
टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड वीडियो नंबर 121B प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर देख लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये हो गई 3 व्यूज ऑफ वर्टिकल सिलेंडर। देन यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाने के लिए शुरुआत करनी है। ये हमने हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का साइड व्यू बना लिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सर्कल के 12 पार्ट करने हैं। देन इसके प्रोजेक्शन हमें टॉप व्यू में ले जाने हैं। हमने ये सिलेंडर के ये प्रोजेक्टर्स यहाँ बना लिए इस तरह। देन हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की हाइट हमें 90 mm दी है, तो ये सेंटर लाइन से यहाँ तक 45 mm डिस्टेंस मेजर करके ये वर्टिकल लाइन बनाइए। सिमिलरली ये भी वर्टिकल लाइन बनाइए एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 mm फ्रॉम दिस सेंटर लाइन। देन जैसे हमने इसके पहले कहा है कि ये टॉप व्यू ऑफ वर्टिकल सिलेंडर के बाहर का जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम आउटलाइन से हाईलाइट कर लेंगे। देन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस भी बनाइए ये सिलेंडर में से, और यहाँ भी जितना पोर्शन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा इतना पोर्शन ऑफ वर्टिकल सिलेंडर एंड हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इस तरह बना लीजिए। इस तरह बना लेने से हमें हमारी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी बढ़ जाती है। देन अब ये हर एक पॉइंट में से हमें वर्टिकल प्रोजेक्टर्स बनाने हैं। ये ऑल वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ से हमें टॉप व्यू तक ले जाने हैं। एक प्रोजेक्टर हम एक्सप्लेन करते, ये प्रोजेक्टर पॉइंट नंबर 1 में से आ रहा है, यहाँ से इसको विद द हेल्प ऑफ कर्व यहाँ लाना है, यहाँ से वापस सीधा यहाँ तक लाना है इन दिस वे। अब हमें यहाँ नाम देने हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ यहाँ हमने जो नाम दिए थे ये नाम हमने एक्चुअली कहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये डायग्राम अगर आप देखते हैं तो हमने ये नाम, ये सरकमफरेंस ऑफ बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर पे ये नाम्स हमने दिए हैं। ये सर्कल को हमने वो 12 नाम्स दिए थे। अगर हम टॉप व्यू में देखते हैं तो वो 12 नेम्स हमें यहाँ दिखाई देंगे। वैसे ही अगर हम फ्रंट व्यू में देखते हैं तो वो नेम्स हमें यहाँ दिखाई देंगे ये सरकमफरेंस पर। तो यहाँ हमने वो नाम्स दे दिए। अगर ये प्रोजेक्टर, पहला वाला प्रोजेक्टर पॉइंट नंबर 1 में से आ रहा है तो ये पॉइंट को हम पॉइंट 1 ऐसा नाम देंगे। सिमिलरली अदर नाम्स भी हमें देने हैं। देन हॉरिजॉन्टली भी हमें हर एक पॉइंट में से प्रोजेक्टर्स बना लेने हैं। ये प्रोजेक्टर्स यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये सरफेस को हमें नाम देने हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्टर पॉइंट नंबर 10 में से आ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट का नाम 10 डैश होगा। यहाँ नाम देते वक्त डैश यूज करना है, यहाँ नाम देते वक्त डबल डैश यूज करना है, यहाँ सिंपली नाम देने हैं। देन यहाँ से यहाँ तक लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए इसे और इसे हमने डॉटेड बना ली। अब ये पॉइंट नंबर 7 में से आने वाला प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर, ये पॉइंट नंबर 7 में से आने वाला प्रोजेक्टर, ये टॉप व्यू को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सर्कल। आपको स्मॉल सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एक पॉइंट हाईलाइट कीजिए। ये पॉइंट को नाम दीजिए P7। इसे P7 नाम इसलिए दिया क्योंकि ये पॉइंट इस प्रोजेक्टर पर है, वो प्रोजेक्टर पॉइंट नंबर 7 में से आ रहा है। दोस्तों ये सब कलरफुल ड्राइंग मैंने आपकी समझ के लिए बनाया है, आपको कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है। देन अगला पॉइंट हम मार्क करेंगे यहाँ। यहाँ ये पॉइंट
प्रोजेक्टर जो पॉइंट नंबर 6 और 8 में से आ रहा है, ये प्रोजेक्टर ये सर्कल को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हमें दो नाम देने होंगे, P6 एंड P8। ध्यान दीजिए, ये प्रोजेक्टर सिर्फ पॉइंट नंबर 7 में से आ रहा था, इसीलिए हमने एक ही नाम दिया P7। ये प्रोजेक्टर, ये दूसरा वाला प्रोजेक्टर पॉइंट 6 और 8 में से आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ दो नाम दिए, P6 और P8। इन दिस वे हर एक पॉइंट को यहाँ मार्क करना है, पॉइंट को नाम देने हैं P1 टू P12। अब ये टॉप व्यू भी हमें हाईलाइट कर लेना होगा, देन जिससे इस तरह पॉइंट P1 टू P12 आए हैं, उसी तरह ये साइड में, राइट साइड में हमें Q1 टू Q12 नाम देने होंगे, कुछ इस तरह। हर मैंने कुछ पॉइंट्स को नाम नहीं दिए, आपको सभी पॉइंट्स को नाम देने होंगे। देन अभी हम पॉइंट नंबर 7 यहाँ फ्रंट व्यू में मार्क करेंगे। उसके लिए पॉइंट नंबर 7 में से हमने एक प्रोजेक्टर निकाला। सिमिलरली हर एक पॉइंट में से वर्टिकल प्रोजेक्टर हमें निकालना है। अभी ये जो ग्रीन प्रोजेक्टर आपको दिख रहा है, ये पॉइंट P7 में से आने वाला ये वर्टिकल प्रोजेक्टर है। यहाँ से पॉइंट 7 में से आने वाला ये प्रोजेक्टर है। ये दोनों प्रोजेक्टर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे, ये पॉइंट को मार्क कीजिए, उसे नाम दीजिए P7। सिमिलरली पॉइंट P8 में से ये प्रोजेक्टर आ रहा है, ये यहाँ से पॉइंट 8 में से ये प्रोजेक्टर आ रहा है, ये दोनों प्रोजेक्टर यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मार्क कीजिए, इसे नाम दीजिए P8। इन दिस वे सभी P1 टू P12 पॉइंट्स यहाँ हमें मार्क करने होंगे। ये सब पॉइंट मार्क होने के बाद अब कौन सी लाइन डार्क, सॉरी, कौन सी लाइन हमें हिडन रखनी है और कौन सी लाइन हमें विजिबल रखनी है, आउटलाइन रखनी है, ये हमें देखना है। अब थोड़ी देर हम ये इंटरसेक्शन देखते हैं। अब हमने जो P नाम दिए, ये P नाम यहाँ पर आए हैं, ये इंटरसेक्शन कर्व पर है। ये साइड व्यू था इंटरसेक्शन का। अगर यहाँ डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है, ये कर्व विजिबल दिखाई देगा, और यहाँ से यहाँ तक का कर्व दिखाई नहीं देगा। उसके लिए हमें डॉटेड लाइन बनानी है। तो इस सिचुएशन में यहाँ से यहाँ तक जितना कर्व है, इतना कर्व हमें डार्क लाइन से या कंटिन्यूअस लाइन से बनाना है। या ये डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर है। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर अगर यहाँ से है तो P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 इतने पॉइंट्स हमें विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस लाइन कनेक्ट करने हैं। तो हम ये पॉइंट्स यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरह, इस तरह। अभी ये जो पीछे से जो इंटरसेक्शन कर्व है, ये कर्व भी हमें मार्क करना है। P10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 में से जाने वाला यहाँ पर ही आएगा वो उसकी हिडन कर्व हमने यहाँ पे बना ली। लेकिन जब एक हिडन कर्व और एक कंटिन्यूअस कर्व एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप होते हैं, तो हमें सिर्फ कंटिन्यूअस लाइन ही दिखाई देगी, हिडन लाइन यहाँ दिखाई नहीं देगी। इस तरह हमें ये इंटरसेक्शन कर्व बनाना है। सिमिलरली जिस तरह हमने ये पॉइंट P1 टू P12 बनाए, उसी तरह हमें यहाँ भी Q1 टू Q12 पॉइंट ढूंढने हैं। वो पॉइंट ढूंढने के बाद वो सब कनेक्ट करके हमें इधर भी एक कर्व बनाना है। देन ये दोनों लाइंस जो है, जो हमें फ्रंट व्यू में नहीं दिखाई दे रही थी, वो हमें डॉटेड बनानी है। इस तरह हमें इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल सिलेंडर विथ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाना होता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियोस बाय डॉक्टर GD शिंदे सर्च कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स।